हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 11th एंड 12th दोनों में ग्रामर सेक्शन में आता है। वॉइस का मतलब होता है सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक्शन करता है या फिर एक्शन रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टीचेस इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है। और इसका जो पैसिव बनेगा वो होगा इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। एक्टिव एंड पैसिव क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है और फॉर्मल इंग्लिश में हेल्पफुल है, स्पेशली रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स में। इसका रूल बहुत सिंपल है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी और एक्शन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एजेंट बन जाता है, मोस्टली बाय के साथ, और सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम रहता है। अब देखते हैं टेंसेस वाइज रूल्स। प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस है शी राइट्स अ लेटर, तो इसका पैसिव बनेगा अ लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट, पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस है ही बोट अ कार, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ कार वॉज बोट बाय हिम। एंड लास्ट, फ्यूचर सिंपल दे विल हेल्प मी, एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव होगा आई विल बी हेल्प्ड बाय देम। इस तरह हर टेंस का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर एक्टिव वॉइस में कमांड है और सेंटेंस है ओपन द डोर, तो इसका पैसिव बनेगा लेट द डोर बी ओपनड या फिर लेट द डोर बी ओपनड बाय यू। और अगर रिक्वेस्ट है प्लीज हेल्प मी, तो पैसिव बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही कंप्लीट द वर्क, तो इसका पैसिव बन जाएगा वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम। और हु रोट दिस पोएम, इसका पैसिव बनेगा बाय whom was this poem written। मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस बनाना बहुत इजी होता है, जैसे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसका पैसिव बन जाएगा दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड बाय यू। और वी मस्ट फॉलो रूल्स, तो इसका पैसिव बन जाएगा रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय अस। पैसिव वॉइस में अक्सर एजेंट मेंशन नहीं किया जाता है अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि समवन स्टोल माई बैग, तो इसके पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो जाएगा माई बैग वॉज स्टोलन। कॉमन एरर अवॉइड करिए, जैसे एक सेंटेंस है जो कि गलत लिखा है ही वॉज बोर्ड बाय द लेक्चर, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही वॉज बोर्ड बाय द लेक्चर। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है द होमवर्क कंप्लीटेड बाय मी, जो कि गलत है, सही होगा द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय मी। तो ध्यान रखो, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाय तभी यूज करो जब जरूरी हो, और इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। नाउ दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ट्राई देम टू चेंज इन पैसिव वॉइस। सो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, अगर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को अच्छे से पढ़ते हैं, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपको इंग्लिश ग्रामर में मार्क्स दिलाने में पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।